सुपवा आसे चलनिया के जकरे 72 छेद। तो वही हाल हो गया है इस इंसान का। दोस्तों मैं क्या बताऊं इस इंसान के बारे में, मुझे तो सुन के और देख के खुद शर्म आता है। इंसान के नाम पे ये कैसा आदमी है कुछ समझ में नहीं आता मुझे। इसको भी फीलिंग किसी की पता चलती है क्या? किसी की तकलीफ़ इसको भी पता चलती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि इसको भी पता चलता है, क्योंकि एक खुद दूसरों के फीलिंग के साथ खेलने वाला इंसान है। इसे क्या किसी की फीलिंग की पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता कि किसी के फीलिंग की इसे थोड़ा सा भी परवाह है। आज तू ज्ञान देने वाला हो गया दूसरे को, तू ज्ञान देने वाला हो गया दूसरे को। तुझे तो खुद ज्ञान की ज़रूरत है, तुझे तो खुद ज्ञान की ज़रूरत है। बोलते हैं ना कि अपने अंदर कोई नहीं झांकता है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो झांकने के लिए बराबर इंसान खड़ा रहता है। तो वही हाल ये इंसान का है। एक पत्नी से पेट नहीं भरा, 2 से नहीं भरा, 3 से नहीं भरा, चौथी भी ला दिया ये। और आज ये दूसरों के घर में झांक रहा है और आज ये दूसरे को समझाने वाला हो गया है। तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? तू तेरे अंदर भी फीलिंग है? फीलिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है तेरे अंदर। अगर रहती तो ऐसा घटिया काम करता? इतना सब कुछ करने के बाद, 4 पत्नियां लाने के बाद फिर भी तू दूसरे के मैटर में घुस रहा है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, इतना तुझे फुर्सत हो गई है। ये नहीं समझ में आता कि मैं दूसरे के बीच में बोलने जा रहा हूँ तो पब्लिक मुझे क्या बोलेगी। पब्लिक तो तुझे फिलहाल में यही बोल सकती है कि तू पहले अपने अंदर देख फिर दूसरे के घर में झांकना। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी अपने कामों में व्यस्त हैं और स्वस्थ हैं, आप लोग के सामने हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मैं किस इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ ये तो आप लोगों को लगभग पता चल ही गया होगा। और इस टाइम यूट्यूब पर क्या बहुत ज़ोरों तोरों से चल रहा है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं, भली बात ही। तो मैं इसी से रिलेटेड इसी मैटर से रिलेटेड एक इंसान है जिसने कुछ बोला है, उसी के बातों को मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमने गलत बोला है या सही बोला है। क्योंकि बोलते हैं ना सब लोग, पहले अपने अंदर की बुराई को देखो फिर दूसरे के घर में झांकने की कोशिश करो, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो जिस महान देवता की मैं बात करने वाली हूँ, जिस महान पुरुष की मैं बात करने वाली हूँ, उसका नाम मैं लेकर के बताऊंगी। और आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो शख्स कौन है। तो दोस्तों, इंसान कैसा भी हो, लेकिन अगर दूसरे के दुख में उसको दुख हो रहा है तो समझ लीजिए उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो शख्स किसी को समझाने लायक तो नहीं है, लेकिन किसी के दर्द को समझ रहा है यहाँ पर, इसलिए मुझे थोड़ा सा खुशी हुई। तो चलिए मेरा वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ वो इंसान कौन है। तो दोस्तों, मैं अरमान मलिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह एक वीडियो देखा जिसमें अरमान मलिक, मनीषा, नेहा और सचिन जी के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे थे आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो अरमान मलिक ये बोल रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, ये सही नहीं है, इसे यहीं पर रोक दो, इसमें आगे जाने के बाद सब कुछ बिगड़ता ही नज़र आएगा, कुछ सही होने का चांस नहीं है। इसलिए इस चीज़ को यहीं पे रोकिए और
उन्होंने ये भी बोला कि मनीषा बहुत ही भोली भाली और बहुत ही अच्छी वाइफ है, उसके पति ने उसको चीट किया है, बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ। तो अरमान मलिक, ये सवाल तो पब्लिक आपसे भी कर सकती है ना। आप जब पहली बीवी को छोड़ दिए, पायल को लेके आए, तो आपको भी ख्याल रखना था कि पहली बीवी को भी तकलीफ हुई होगी जब आपने छोड़ा उसे। तो और जब पायल को धोखा करके कृतिका को लेकर के आए तो पायल को कितनी तकलीफ हुई होगी। और जब अभी कृतिका के साथ आपने धोखा किया और चौथी को ला दिए। दोस्तों, इनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वाइफ हो गई इस महान इंसान की। लेकिन ये देख करके मुझे अच्छा लगा कि आप सच का साथ दे रहे हो और मनीषा की तकलीफ आपको दिखी। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मनीषा की तकलीफ आपको दिखी, बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से मुझे कि आपने सच का साथ दिया। और जो लोग सच का साथ देते हैं ना, रियल में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं वो लोग। आज के डेट में सच का साथ देने वाले बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि जिसके साइड से बहुत सारे लोग होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, उसी का दुनिया साथ देती है। लेकिन यहाँ पे आपने सच बोला, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो भाई, आपका फैमिली मैटर है, आप सबसे मतलब सब लोग एग्री थे चौथी बीवी को लाने में या नहीं थे, लेकिन आपने लाया। पब्लिक के नज़र में तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई वो आपका फैमिली मैटर है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जो भी बोला है, अगर बुरा लगे तो उसको माफ़ कर देना मुझे उसके लिए। बट ये चीज़ आपका देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मनीषा का साथ दिया। रियल में मनीषा जो इस टाइम फेस कर रही है ना, जिस हिम्मत के साथ फेस कर रही हैं, अब तक कोई दूसरी औरत होती इनके जगह पे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली है। इस चीज़ को सब लोग मानते हैं और सब लोग समझते हैं, क्योंकि जिस औरत के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, उसका खुद का पति उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, वो क्या पता कैसे फिर सचिन के साथ मनीषा हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। बट कर भी क्या सकती हैं, रहना पड़ेगा, क्योंकि मनीषा सच्चे दिल से सचिन को चाहती हैं। लेकिन सचिन ने बहुत ही गलत किया मनीषा के साथ। तो अभी उम्मीद है कि सचिन को थोड़ा बहुत तो अक्ल आ ही गई होगी, थोड़ा बहुत तो समझदारी दिमाग में हो ही गई होगी नेहा के धोखा देने पर। लेकिन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अपने फैमिली को। सचिन, तुम्हें थोड़ा सा भी रहम नहीं आया मनीषा के ऊपर? थोड़ा सा भी मनीषा का ख्याल नहीं आया जब आप नेहा से रिश्ता जोड़ लिए? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर और सुशील बीवी को छोड़ करके तुम उस बंदरिया के पीछे भाग गए। बताओ, किस मुंह से अब तुम मनीषा के साथ रहना चाहते हो? ठीक है, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपने माफ़ी भी मांग लिया है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मनीषा आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अगर कर भी देती है ना, एक बार अपना पति समझ के, आपकी गलती समझ के, पहली गलती समझ के, तो भी उनके नज़र में अब वो इज्जत नहीं रहेगी आपके लिए जो पहले थी। क्योंकि जब कोई इंसान सच्चा होता है और सच्चे दिल से किसी को चाहता है और उसके बदले में धोखा मिलता है ना, दिल टूट जाता है। बोलते हैं ना, दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती। सच में आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन जब दिल टूटता है ना, तो जो अंदर से आह निकलती है दिल से ना, वो समझ लीजिए किसी बद्दुआ से कम नहीं होती। लेकिन मनीषा आपको बद्दुआ दे भी नहीं सकती और बहुत ही समझदार लड़की हैं। जितना इनके बारे में तारीफ़ किया जाए कम है। तो मनीषा सिस्टर, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी
कि फर्स्ट टाइम गलती की है सचिन जी, तो इनको एक बार माफ़ करने का आपका हक है, आप माफ़ कर सकती हैं और इनको एक बार फिर से मौका दे सकती हैं। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए इनके साथ। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो। और ये जो सचिन है, मैं इनसे यही बोलना चाहूँगी कि आपको ना ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि किस मासूम को तुम धोखा दे रहे हो। क्या मिला बदले में? कुछ मिला? बेइज्जती मिली, पब्लिक थू थू कर रही है। तुमने माफ़ी भले मांग लिया मनीषा से, ऑडियंस से, सब्सक्राइबर जितने थे सबसे, लेकिन फिर भी जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। उसके लिए अब भी नहीं, बहुत दिनों तक सुनने को मिलेगा। और तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं मनीषा को भी सब लोग बीच में घसीट रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मनीषा बहुत ही अच्छी और सुशील और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की हैं। आप लोग उनको कुछ भी मत बोलिए, उनकी कहीं भी गलती नहीं है। आप लोग एक बार अपने आप को उनके जगह पे रख के देखिए। एक समझदार लेडीज़ की यही पहचान है, सच्चे प्यार करने वाली औरत की ये पहचान है। नहीं तो दूसरी बीवी इनको कब का छोड़ के, मतलब दूसरी औरत रहती तो कब का छोड़ के इनके यहाँ से चली जाती, इनको इनके जो बुरे कर्म है उसके वजह से। बट मनीषा बहुत ही समझदार औरत हैं, आप लोग उनको कुछ भी मत बोलिए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल में सभी को बाय बाय।